Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I am BPT third year student. Welcome to my channel Physio Aim. मैं एक और वीडियो लेके आ चुकी हूँ एमपीटी के बारे में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको एमपीटी के बारे में बताया था, आईपीयू के बारे में, और आज है एमपीटी मोस्ट डिमांडेड वीडियो। एसवी निर्तार में एमपीटी में कैसे सिलेक्शन होता है। एसवी निर्तार टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन फिजियोथेरेपी। ओके, एसवी निर्तार स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ओके, आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है सबके लिए। नो मैटर आप बीपीटी कर रहे हैं, अभी आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, या फिर अभी आप इंटर्न कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हैं तो आज मैं आपको एसवी निर्तार से रिलेटेड, जो एसवी निर्तार पीजीईटी करा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ओके, आपका एमपीटी में एंट्रेंस टेस्ट होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। आज इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है ना, जो भी डाउट्स है जो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं, मैंने हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की इस वीडियो में। जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितना टाइम ड्यूरेशन हमें दिया जाता है, नेक्स्ट है कि आपका सिलेबस क्या आता है, आपसे क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट है कौन सी बुक से पढ़ें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं, हॉस्टल है कि नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं हॉस्टल है कि नहीं, फीस कितनी है आपकी, हॉस्टल की फीस कितनी है आपकी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कौन कौन सी ब्रांच में एमपीटी अवेलेबल है। वैसे तो एसवी निर्तार अपने आप में एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आपका वहाँ एडमिशन हो रहा है, मैटर नहीं करता कि आपको आपकी मतलब डिजायर्ड ब्रांच मिल रही है कि नहीं, बस अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो बस ले लो जो मिल रहा है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्पेशलाइज्ड फील्ड है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत पहले से हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि आगे हमें इसी फील्ड में एमपीटी करना है। ठीक है, अगर आपका डिजायर्ड एमपीटी फील्ड नहीं हुआ तो है ना, हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से डिसाइड फील्ड है। वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए आप लोग मेरा, पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करने को बोल रही हूँ और क्या। पहले तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, हार्डली 1-2 सेकंड का काम है, कंजूसी मत किया करो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके 1-2 सेकंड से ना मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। लाइक मेरे को अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है जो कि मुझे टूटने नहीं देना है। ठीक है, वीडियो बनानी है और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देनी है, भर भर के इन्फॉर्मेशन देनी है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फाइनली चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपका इंतजार खत्म हुआ, फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया, फॉर्म्स आ चुके थे आपके 5th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, 5th ऑफ अप्रैल, और फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 23 जून। ओके, जितना जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म भर दीजिए। वेट मत करिएगा कि अरे अभी तो लास्ट डेट बहुत दूर है, हम लोग तो तभी जाके भरेंगे। नहीं भाई, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां जाएंगे, एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको आ जाएगा रजिस्टर। ठीक है, जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट क्या है। टेंटेटिव एग्जाम डेट आ चुकी है आपकी, और वो है 7th ऑफ अगस्त। आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है यही है, बट टेंटेटिव उन लोगों ने डेट आपको निकाल के दे दी है। ठीक है, ताकि आप प्रिपरेशन करें, अपना पूरा फोकस रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बीपीटी कर रखा हो। ठीक है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी आपने कर रखा हो, तभी आप मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कर पाएंगे। ठीक है, और बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपको 6 मंथ की इंटर्न भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बस फाइनल ईयर के पेपर खत्म हुआ है, जल्दी से मतलब फॉर्म भर दो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपको पहले अपनी इंटर्न कंप्लीट करनी है, उसके बाद फॉर्म भरने हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक राहत की बात ये है कि अगर आप इंटर्नशिप जोन में हैं, ठीक है, अगर आपका इंटर्नशिप चल रहा है तो आप 29 सितंबर तक, अगर आपका इंटर्न ओवर हो जाता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपका इंटर्न 6 मंथ का होता है। अगर आपका इंटर्न 29 ऑफ सितंबर तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इंटर्नशिप में। लेकिन अगर 29 ऑफ सितंबर तक आपका इंटर्न नहीं हो पा रहा है तो फिर आप लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते, बाकी तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज वो ये है कि जो आपके बीपीटी में मार्क्स होने चाहिए वो एटलीस्ट 50% होने चाहिए। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तभी आप एमपीटी में अप्लाई कर पाओगे अगर आपके बीपीटी में 50% मार्क्स है तो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, 100 मार्क्स का। जो टाइम ड्यूरेशन है, कितने टाइम में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो वो है सिर्फ 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा। ठीक है, पेपर आपका इंग्लिश में ही कंडक्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप लोग अपना पेपर अच्छे से कीजिएगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ओके। सो अब हम लोग बात करते हैं फीस की, ठीक है। एसवी निर्धार में एमपीटी के लिए आपकी कितनी फीस है? सो 26,600, ठीक है, 26,600 आपकी फीस। बट एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो है आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसके अलावा और भी फीस होती है, जैसे आपकी लेबोरेटरी फीस होती है, आपकी लाइब्रेरी फीस होती है, आपकी प्रैक्टिकल फीस होती है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। सो दुनिया भर की फीस लगा के आपकी टोटल फीस हो जाती है 67,100। ओके, 67,100 एमपीटी का फीस है टोटल एसवी निर्धार में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल है कि नहीं। सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हॉस्टल है कि नहीं, बताइए। सो हाँ, हॉस्टल है। ओके, हॉस्टल का फीस है आपका 12,320। ओके, हॉस्टल का फीस है आपका 12,320। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस कितनी है, ठीक है। सो 1200। अगर आप जर्नल और ओबीसी से आते हैं तो आपको 1200 रुपए लगेंगे फॉर्म भरने के, और अगर आप SC ST या फिर PH फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके 1000 रुपीज है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्म भरने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। सो सबसे पहले आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ठीक है, आपके खुद के फोटो 2 पासपोर्ट साइज होने चाहिए। नेक्स्ट आपके सिग्नेचर की जरूरत होगी। नेक्स्ट आपको लेफ्ट हैंड का आपका थंबप्रिंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको आपका डोमिसाइल लगाना ही लगाना है, ठीक है। आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, नो मैटर, नेशनल लेवल का टेस्ट है ये, आप किसी भी स्टेट से टेस्ट दे सकते हैं, बट आपको इस टेस्ट के लिए अपना डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर PH फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा पर्टिकुलरली, ठीक है। चलो, ये तो हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको गड़बड़ नहीं करनी है। जब आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे तो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि फादर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है, गलत नहीं करना है। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसको साथ लेके बैठिएगा फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं तो फिर बाद में आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो फिर काउंसलिंग में दिक्कत आएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने भर दिया फॉर्म, अब एक हार्ड कॉपी, ठीक है, ये जो आपका कंफर्मेशन पेज है इसका आपको हार्ड कॉपी रखना है, ठीक है, अपने पास। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आगे आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए जो आपने पेमेंट किया है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप पेमेंट कर लीजिए, लेकिन उसका आपके पास पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ आपने पेमेंट किया है। और फॉर्म की फीस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जर्नल और ओबीसी के लिए आपकी 1200 है, एंड ST ST या फिर PH के लिए आपकी जो है वो 1000 रुपीज है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस। अभी वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ आपको, एक एक चीज, थोड़ा लेंथी हो सकता है वीडियो, सो डजंट मैटर। आपको फॉर्म भरना है, आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है। अगर आपको क्रैक करना है तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। मैंने इस वीडियो में ना भर भर के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, एक एक चीज डिटेल में मैंने खुद देखी, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस। ओके, ओह माय गॉड, मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होता है सिलेबस पढ़ना क्या है यार, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है, सिलेबस क्या आएगा हमें तो पता ही नहीं है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, कोई मेहनत पूरी दिखाई भी दे रही होगी, सो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सो हमारा सिलेबस कहीं बाहर से नहीं आने वाला, जो भी आपने BPT में पढ़ा है वही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि BPT अच्छे से पढ़ लो तो MPT आपका क्लियर हो जाएगा। सो आपका एनाटॉमी, आपका ऑर्थोपेडिक्स, आपका बायोमैकेनिक्स, आपका रिहैबिलिटेशन, आपका न्यूरोलॉजी, आपका एक्सरसाइज थेरेपी, आपका इलेक्ट्रोथेरेपी, उसके बाद में एक और रह गया, गेस कर सकते हैं क्या, कार्डियोपल्मोनरी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है MPT आपका कार्डियोपल्मोनरी में भी होता है, इसलिए आपसे कार्डियोपल्मोनरी में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सो मेजरली, ठीक है, मेजरली हम लोगों को फोकस कहाँ करना है कि किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो आपको हर चीज पे ध्यान देना है, ठीक है, बुक की एक एक लाइन पढ़नी है, अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हमें किस चीज पे देना है, ठीक है। आपका एनाटॉमी, आपका ऑर्थोपेडिक्स और बायोमैकेनिक्स। आपका एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आप उस चीज को अच्छे से पढ़िएगा, आप क्वेश्चंस लगाइएगा अच्छे से बायोमैकेनिक्स के, और बुक की एक एक लाइन, बायोमैकेनिक्स की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं वो क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे ना तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपेडिक्स, जो मेन फोकस होगा आपका वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ठीक है, आपका एनाटॉमी, आपका बायोमैकेनिक्स एंड आपका ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे बुक्स, ठीक है, कि हमें 3 सब्जेक्ट कौन सी बुक से पढ़ने हैं, ठीक है। आप लोग मुझसे बुक्स भी पूछते हैं कि आप बुक बता दीजिए कौन सी बुक से तैयारी करें। सो आपको एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया ही पढ़नी है, ठीक है, 4 वॉल्यूम है, आप उसके चारों वॉल्यूम अच्छे से पढ़िए, बुक एकदम बेस्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक्स, महेश्वरी, ठीक है, महेश्वरी इज इनफ फॉर ऑर्थोपेडिक्स। आप महेश्वरी से पढ़िए एक एक लाइन, क्योंकि महेश्वरी में एक एक लाइन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखी है आप लोगों को, ठीक है। अब उसमें मतलब कंसाइज फॉर्म में बहुत ज्यादा नॉलेज दे रखी है, सो एक एक लाइन उसका अच्छे से पढ़िएगा ऑर्थोपेडिक्स। अगर आप
पीटी भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऑर्थोपेडिक्स में महेश्वरी तो पढ़िए, ठीक है। पीटी मतलब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इन ऑर्थोपेडिक्स, वो भी पूछा जाता है, बट इन रिस्पेक्ट टू ऑर्थोपेडिक मेन सिचुएशन पीटी थोड़ा कम पूछा जाएगा। नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स में एक ही बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, वो है सिंथियाज एंड नॉर्किन की बुक, ठीक है। सो वो आपको पढ़नी है, समझ आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको बुक परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बुक ही नहीं खरीदते। मैंने इतने लोग देखे हैं बीपीटी में जो लोग बुक नहीं खरीदना चाह रहे और सिर्फ पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आपको एक अच्छी जगह सिलेक्शन चाहिए तो आपको सारी बुक्स मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में सब कुछ, ठीक है। और ये साइड से आपको कवर पेज दिखाई भी दे रहे होंगे, एनाटॉमी, आपका ऑर्थोपेडिक्स और आपका बायोमैकेनिक्स, ठीक है। आपको पढ़ना है अच्छे से, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैंने आपको और सब्जेक्ट वो ना पढ़े, ठीक है, ये पढ़ लो कि हो जाएगा। नहीं भाई, ये पढ़ेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी और भी पढ़ना है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, न्यूरोलॉजी, कार्डियोपल्मोनरी, ये भी पढ़ना है, भूलना मत, ठीक है। हो गया हमारा बुक्स के, हमने कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लगाए, क्योंकि पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो एक ये बुक है आपकी सीक्रेट ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। आप ये बुक खरीद लीजिए, फिजियोथेरेपी सीक्रेट्स, ये पीपी मोहंती की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप ये खरीद लीजिए। नेक्स्ट बुक है ये सूरज कुमार की बुक है, आप ये पढ़ लीजिए अच्छे से। ये दो बुक है, अगर आपने ये दोनों बुक पढ़ ली और कंसेप्ट, अगर आपके इन बुक्स में जो क्वेश्चन है अगर फिंगर टिप्स पे उनके कंसेप्ट है ना, तो मतलब आपका एडमिशन हो ही जाएगा 110%। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि ये क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर देख लिया, खत्म हो गया। नहीं बाबा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे मत कीजिएगा। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है, कंसेप्ट दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करना है। जो आपने क्वेश्चन सही किए, नो मैटर आप सही करेंगे ऑब्वियसली अगर आप पढ़ रहे हैं तो, लेकिन जो आप लोगों ने गलत किया है उसके लिए क्या करना है, एक अलग से कॉपी बना लीजिए, अलग से रजिस्टर बना लीजिए, उसमें नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। एक रजिस्टर बनाइए, वहां पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना लीजिए, या फिर कि ये आपका बायोमैकेनिक्स का हो गया, या आपका ऑर्थो का हो गया, एनाटॉमी का हो गया, या तो आप ऐसे रजिस्टर बना सकते हैं, या फिर एक बना लीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप अलग अलग ही बना लीजिएगा, क्योंकि तभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपका सब कुछ एकदम से मैशअप हो जाएगा। जब आप ये रजिस्टर्स बना लें और उन रजिस्टर में आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं जो आपने गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देखिए, फिर आप उसका सही आंसर लिखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप बुक से रेफर करना मत भूलिएगा उस चीज को, ठीक है। जब आप उस चीज के लिए मेहनत मशक्कत करते हो ना कि आंसर नहीं आया, कैसे नहीं आया, कैसे गलत चला गया, तो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है, ठीक है। सो बुक से भी देखिएगा उस चीज को, है ना, और उसके बाद उसको एक जगह नोट कर लीजिए, ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज स्टोर हो सकेगी अच्छे से। सो आई होप कि आप लोगों को एग्जाम का आइडिया मिल गया होगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, इसलिए मैंने एक एक चीज आपको डिटेल में बताई है। ये दो बुक पीपी मोहंती और ये सूरज कुमार की, आप ये दोनों बुक अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंटर्स की, ठीक है, कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमें ये एग्जाम देना है पीजीईटी एसवी निर्धार का, तो हमारे सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। सीट्स तो मैं आपको बताना भूल ही गई। ओके, पहले हम लोग सीट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटर देखेंगे। सो एमपीटी में सीट्स कितनी है, ओएमजी आप सुन के शॉक्ड होने वाले हो। ओनली 15, मतलब सिर्फ 15 सीट्स हैं आप लोगों की, और ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे आपका ये टेस्ट होता है। सो सिर्फ 15 सीट्स हैं, ठीक है। सो इन सीट्स का अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। जनरल में आपकी 8 सीट्स हैं, उसके बाद में एससी में आपकी 2 सीट्स हैं, उसके बाद में एसटी में आपकी 1 सीट है, और उसके बाद में ओबीसी में आपकी 4 है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को याद रखनी है कि जो आपका एसवी निर्धार पीजीईटी हो रहा है, ये सिर्फ एमपीटी के लिए नहीं है, ठीक है। एमओटी और एमपीओ इन दोनों के लिए भी है, ठीक है। सो आपका एमपीटी में आपकी 15 सीट्स हैं, आपका एमओटी मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें भी आपके 15 सीट्स हैं, और नेक्स्ट है आपका एमपीओ मास्टर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, इसमें आपकी 10 सीट्स हैं, ठीक है। सो ये जो आपका पीजीईटी है इन 3 कोर्सेज के लिए है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंटर, ठीक है। सो भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इम्फाल, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली और सिकंदराबाद। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एसवी निर्धार में एमपीटी जो है वो आपकी किन किन फील्ड में, ठीक है, कौन से फील्ड्स में आप वहां पे एमपीटी कर सकते हो। नंबर 1 है आपका मस्कुलोस्केलेटन, आप मस्कुलोस्केलेटन में कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजी, आप न्यूरोलॉजी में कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिहैबिलिटेशन, ठीक है, आप रिहैबिलिटेशन में कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पीडियाट्रिक्स, ठीक है। मेनली 4 फील्ड है, ठीक है। आपको एसवी निर्धार में 4 फील्ड मिलेंगे जिनमें आप एमपीटी कर सकते हो। एक और बार हम लोग देख लेते हैं, आपका रिहैबिलिटेशन में कर सकते हो, मस्कुलोस्केलेटन, पीडियाट्रिक्स एंड आपका न्यूरोलॉजी, ठीक है। सो कैसा रहा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों के सारे डाउट सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दी, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करें तो अपना आईडी पासवर्ड, ठीक है, आप अपना आईडी पासवर्ड एक जगह नोट करके रखिएगा अच्छे से। और जब आप एडमिट कार्ड लेके आए तो आपको उस एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखना है। कंफर्मेशन पेज को रखना मत भूलिएगा, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी रखना है। जब अपने सेंटर पे जाएं, आपके एडमिट कार्ड पे आपका इन्विजिलेटर जो है वो आपका साइन करेगा, ठीक है। सो ये मत कीजिएगा कि पेपर दे के आया और फेंक
फेंक दिया, मतलब ही नहीं, अब तो बस गया हो गया पेपर, नहीं भाई, उसको संभाल के रखना है। फाइनल एडमिशन तक आपको वो संभाल के रखना है अच्छे से, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपने पास संभाल के रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है, एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बताइए ना क्या करना है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद।